डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा पितृदोष के ऊपर, जो कि सो कॉल्ड एक पितृदोष कहा जाता है, जो कुंडली में आप अक्सर जो पंडित जी हैं या कई जगह पर आप सुनते आए हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल चर्चा करूँगा और जो मेरी समझ में जो चीज़ें हैं और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके इस पितृदोष के बारे में। और जो पितृदोष का उपाय है वो भी बताऊँगा, और बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ये पितृदोष का उपाय, क्योंकि ये 100% काम करने वाला उपाय है और प्रैक्टिकली किया गया है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, इसलिए इसको करिएगा और ध्यान से समझ करके फिर आगे बढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ज्योतिष है उसके अंदर जो पितृदोष है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस आधार पर उसको संज्ञा दी गई है पितृदोष की, और मैं किस पितृदोष की चर्चा कर रहा हूँ और क्या उपाय बता रहा हूँ उसको पहले समझिए। कि जो पितृ जो है ज्योतिष के अंदर जो राहु ग्रह होता है उसको पितरों से जोड़ा गया है। तो क्या होता है कि जब जो राहु है, यदि वो राहु 9वें घर में आ गया तो फिर वो पितृदोष माना जाएगा। यदि राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठ गया तो वो वाला पितृदोष मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुध के साथ हो गया तो भी पितृदोष हो गया, बृहस्पति के साथ बैठ गया तो भी पितृदोष हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के पितृदोष की संज्ञा दी गई है। जैसे शुक्र के साथ अगर राहु बैठ गया तो फिर वो भी पितृदोष हो गया, वो महिला से संबंधित हो गया। लेकिन एक्चुअल में असल ज़िंदगी में ये सब चीज़ें मान्य नहीं होती हैं, और ये सिर्फ डरा धमका करके अपना जो एक करियर या बिज़नेस चलाने की जो टेक्निक्स हैं ये। लेकिन असल में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि शुक्र राहु साथ में बैठे हुए हैं, और अगर एक साथ किसी घर में बैठे हैं और उनका डिग्री बहुत पास में है, जैसे शुक्र की 18 है और मान लीजिए राहु की 21 है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मतलब शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा। मेरी जो अपनी जो मैं जो मानता हूँ वो बता रहा हूँ कि मतलब मैं किस प्रकार से देखता हूँ। तो मैं इसको ये मानूंगा कि यार ये तो एक प्रकार से नागमणि योग मैं कह दूंगा इसको। बल्कि ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा धन कमाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास में धन प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि राहु क्या है, बड़ा का कारक है, और वो शुक्र मतलब धन के साथ बैठ गया है। तो अब धन इसके पास कैसा होगा, बड़ी मात्रा में होगा, बड़ा होगा। इसका जो सोच विचार भी होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, पैसे के लिहाज से इसको बड़ा बड़ा पैसा चाहिए होगा। इस प्रकार से देखा जाता है। वैसे ही बुध और राहु हो गया, तो इस तरीके से फिर बुध में क्या होगा कि बुध आपका बिजनेस हो गया, जो व्यवसाय है वो हो गया, उसके साथ में राहु है। तो हम यहाँ पर पितृदोष को ऐसे नहीं ले सकते। आप कहीं पर भी मतलब राहु की यदि संबंध जो है वो 9वें घर से आ गया, या 9वें घर के मालिक से आ गया, या फिर वो किसी भी ग्रह के साथ बैठ गया, तो उसको पितृदोष बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पितृदोष एक्चुअल में जो ज़िंदगी में है वो काम नहीं करता। मैंने कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में देखा है कि उनका राहु 9वें घर में बैठा हुआ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत उनको है नहीं। वो तो दिन ब दिन राइज करते जा रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको ये समझना है कि भाई पितृदोष आखिर क्या है। तो देखिए, ये जो जितने भी पितृदोष जितने भी बता रहे हैं, असल में क्या कहा जाता है कि पितृदोष का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव क्या बताया जाता है कि व्यक्ति की शादी नहीं हो रही होती है, पितृदोष की वजह से डिले हो रहा होता है मैरिज में, या बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, तो उसको बता दिया जाता है भाई पितृदोष है, ये है वो है। और जो कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर जो ज्योतिष में, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे योग होते हैं, कई ऐसे पैरामीटर्स हैं ज्योतिष के अंदर, कुंडली के अंदर, जिसके थ्रू आप पितृदोष देख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ज़िंदगी में काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कहा जाता है कि शादी नहीं हो रही है तो पितृदोष है,
और बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो पितृदोष है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कि पैसा आता है या पैसा आ ही नहीं रहा है, या पैसा आ रहा है तो वो टिक नहीं रहा है, स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है आपके फाइनेंस में, या आप लोन या कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को आप ये कहेंगे कि भाई पितृदोष लगा हुआ है इसकी वजह से। मतलब जो आपको पंडित जी बोलते हुए मिलेंगे वो आपको यही बोलते हुए मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पितृदोष के कारण ही क्या इतना सारा चीज़ें व्यक्ति प्रॉब्लम में है, मतलब कि शादी नहीं हो रही और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हर एक घटना को घटने के लिए अलग अलग योग होते हैं। अलग अलग घरों के मालिक कहीं और किसी और घर के मालिक के साथ बैठ करके कई प्रकार के योग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है ज्योतिष के अंदर, तो वो सब चीज़ें इंसान नहीं देखता है। सिर्फ एक डराने के लिए चीज़ें बोल देता है कि पितृदोष है तो पितृदोष का वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक ओवरऑल पूरा ऑल राउंडर चीज़ें बनती है, ओवरऑल देखा जाता है हर चीज़। इसीलिए आप केवल अकेले पितृदोष को ही पूरे तरीके से आप अपनी हर प्रॉब्लम की, हर समस्या का जो दोषी है वो आप करार नहीं दे सकते हैं पितृदोष को। ये आप समझ लीजिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो पितृदोष का जितना भी कन्फ्यूजन है वो पूरा का पूरा ख़त्म किए देता हूँ। और यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या है, उससे आपने को कोई मतलब नहीं है। आप उससे कोई फ़र्क मत करिए, कोई मतलब नहीं है उससे। सीधा आपने ये देखना है कि सिम्टम आपके जीवन में क्या आ रहे हैं, उन सिम्टम के आधार पर आप ये उपाय करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो जीवन है वो एकदम स्टक हो गया है, रुक सा गया है, आपके जीवन में कोई ग्रोथ समझ में नहीं आती है, आपस में लड़ाई झगड़े, ये सब मन मुटाव फैमिली मेम्बर्स में ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं आपको। या फिर फाइनेंस का कोई भी इशू है, फाइनेंशियल आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी आमदनी कुछ सही नहीं बैठ रही है, या फिर घर में आए दिन बीमारियां किसी न किसी को लगी रहती हैं, ठीक है ना, या फिर शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, कुछ भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ अगर आपके साथ में हो रहा है, तो फिर आप ये उपाय करेंगे जो अभी पितृपक्ष आ रहा है, जो कि 30 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक है। ये 15 डेज़ है। इन्हीं 15 दिनों में लगातार ये उपाय करना है। तो अब इसकी चर्चा मैं करता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो चीज़ें बता रहा था आपको पहले कि पितृदोष, मतलब कि मैं पर्सनल तौर पर पितृदोष वगैरह ऐसी चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को कैसे चलाना है, कैसे इसको अपने हिसाब से मोड़ लेना है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। और इसको वास्तु दोष भी लगते हैं। तो ये वास्तु के अंदर जितने भी वास्तु दोष होते हैं, ये ज़रूर आपको क्या होगा कि जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके कुंडली में दिखाई दे रहे होते हैं वो ज़रूर और ज़रूर आपके घर के अंदर वास्तु के रूप में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। जैसे ही आप उन वास्तु दोषों को क्लियर कर देते हैं तो आपका पितृ दोष और दुनिया भर के कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में होते हैं वो सब एक किनारे हो जाते हैं और आपका जीवन बहुत स्मूथ चलने लगता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, हज़ारों केसेस में ये पॉसिबल हो चुका है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। फालतू बातें और हवाई बातें करने से कोई मतलब नहीं रहता है। जो प्रैक्टिकल है, जो ग्राउंड लेवल पर आकर के चीज़ें की गई हैं, वही मैं आपको चीज़ें बताऊँगा और वही आप भी करिए ताकि आपका भी भला हो सके। अब जो मेरी नज़र में पितृदोष एक्चुअल में है, जिसको मैं मानता हूँ पितृदोष, वो ये है कि आपके जो पितृ, जो आपके पूर्वज रहे, चाहे वो दादा हुए या नाना हुए या दादा से भी पहले के जो परदादा या कोई भी रहे, वो चले गए हैं, या कोई भी महिला वर्ग के जो भी पूर्वज थे वो भी चले गए हैं। कोई भी जो पूर्वज रहे वो चले गए हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, उनको सद्गति देना है जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब वहाँ से पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा या पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वो एक्चुअल मायने में आपके जीवन में ज़रूर 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते ही मिलते हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए उनको कैसे खुश किया जाए, उनको कैसे उनकी सद्गति की जाए, वो सारी चीज़ें अब मैं बताऊंगा और उसको आपने करना है। आप किसी भी
मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 30 सितंबर से ही ऐसा करना है। आप मतलब कि किसी भी पितृपक्ष में, मतलब कि जो हर साल जैसे आता है, तो आप उन पितृपक्ष में, वो तो मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप किसी भी पितृपक्ष में ये 15 डेज़ कर सकते हैं। आपको करना ही चाहिए, हमेशा हर साल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जब कोई व्यक्ति, यदि आपके घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उन जो 13 दिन होते हैं शुरुआत के, तो 13 दिन नहीं बल्कि आपने वहाँ पर भी लगातार 15 दिन करना है ये उपाय, तब भी उसको बहुत ही अच्छी सद्गति मिलती है, वो कहीं भटकता नहीं और आपको हमेशा आशीर्वाद और अच्छा सकारात्मक आशीर्वाद ही दे करके जाएंगे। और आपका जीवन में हर कोई व्यक्ति सुखी ही रहेगा। मतलब आपके फैमिली के अंदर जो भी हैं, बच्चे हैं या पत्नी या कोई भी हैं, तो वो फैमिली मेंबर्स हमेशा आगे खुश रहेंगे और तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। तो इसको ध्यान से सुनना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपके कुल देवता होते हैं और जो कुलदेवी होती हैं, है ना, तो वो जो कुल देवता और कुल देवी हैं वो आपके पितृ ही हैं, वो आपके पूर्वज ही रहे हैं, वही आपके कुलदेवी और कुलदेवता बने हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात एक और है कि साथ में एक पॉइंट और है कि आप थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो देखा होगा आपने कि कुलदेवी या कुलदेवता का जो एक पिंडी नुमा, एक मिट्टी का ऐसे बना देते हैं ना, पिंडी के जैसा ऐसा उठा हुआ रहता है, वो यदि आप अपने गृहस्थ जीवन में घर में रह रहे हैं तो आपने वैसा मतलब शेप दे करके अपने घर में उनको स्थापित नहीं करना होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसका बहुत डिटेल है, मैं किसी और दूसरी वीडियो में अलग से बताऊंगा, उसका पूरा डिटेल बताना पड़ेगा मेरे को, इसीलिए, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए, आज के लिए इतना समझ लीजिए कि जो पिंडी नुमा जो ऐसे उठा हुआ मिट्टी का एक ऐसा रहता है, गुंबद टाइप का रहता है, वो ज़मीन में ऐसे बनाते हैं, तो वो आपने अपने घर के अंदर उनको ऐसे जड़ मतलब कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम जो जड़ होता है, मतलब कि पूर्ण तरीके से जो आपने स्थापित कर दिया, वैसा आपने जगह नहीं देना चाहिए अपने घर के अंदर। यदि गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं आप, तो आप उसको, जैसे कई लोग अपने शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और उनके गांव में वहाँ पर एक अलग से छोटा सा जगह होता है या मंदिर होता है, या उनके वहाँ पर मतलब कि गांव में वहाँ पर कुलदेवी देवता रहते हैं, फिर वो हर साल वहाँ पर जा कर के पूजा करते हैं उनकी, तो वो एक अलग मैटर है, वो सही है। लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ऐसे इनको जगह नहीं दी जाती, क्योंकि इनकी पूरी विधि विधान, पूजा पाठ सब कुछ होता है, बहुत डिटेलिंग है। यदि वहाँ पे गलतियाँ होती हैं तो फिर हमें ही नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ये आप समझ रहे हैं। अब उपाय ये है कि सबसे पहले आपने लेना है एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरना है, ये आपने एक आइटम तैयार कर लिया। दूसरा है आपने लेना है श्रीमद् भगवत गीता। अब ये दो चीज़ हो गई। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये ऑप्शनल है, मतलब कि यदि आपके घर के आसपास आपके कुलदेवता या कुलदेवी मौजूद हैं तो फिर आप ये जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ ये उनके सामने ही बैठ करके आप कर सकते हैं। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो फिर आप अपने घर में कहीं पर भी, किसी भी जगह, कोई साफ़ सुथरी जगह, अच्छी सी जगह देख करके, या आप लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका पूजा स्थल होगा ये क्रिया वहाँ नहीं की जाएगी। इसके अलावा में कोई दूसरी कहीं पर भी जगह होगी जहाँ साफ़ सुथरा होगा घर में, तो वहाँ पर चटाई बिछा करके आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने या तो कुलदेवी देवता हैं तो उनके सामने बैठ जाना है, या तो फिर नहीं है तो फिर ऐसे ही आप किसी अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे बैठ जाएं अपने घर में, लेकिन पूजा स्थल में नहीं बैठना है। तो सामने आपने रखना है वो तांबे का लोटा, उसमें डालना है जल, और उसके बाद में आप चटाई बिछा करके उसके ऊपर एक आध कंबल अम्बल रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठ जाइए। कोई भी कलर का कंबल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बैठ जाइएगा। और उसके बाद में आपने श्रीमद् भगवत गीता अपने सामने खोलनी है। सबसे पहले खोल करके रख लीजिए। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, आंखें बंद करके पितृ देवता को याद करना है, अपने पितरों को भी याद करना है, और आपने उनको प्रणाम करना है। और उसके बाद आपने अपने मन में ही 21 बार 21 टाइम्स आपने ये वाला मंत्र का जाप करना है। ओम
पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ये आपने 21 बार बोलना है। ये जब आप बोल लेंगे उसके बाद में, बोलने के बाद में आपने अपने पितरों को और पितृदेवता को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने जो श्रीमद् भगवत गीता खुली हुई है उसका आपने निकालना है 11वां अध्याय। तो उस 11वें अध्याय को निकाल करके उसके जितने भी श्लोक संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो जो संस्कृत में जितने भी श्लोक लिखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 11वें अध्याय के, उसमें मेरे ख्याल से 54 या 55 श्लोक होंगे, 54 या 55 श्लोक होंगे। वो आपने पूरे के पूरे पढ़ने हैं। सिर्फ एक ही बार पूरा लय से एक के बाद एक पढ़ते जाना है आपने, ठीक है। तो ये जो है ये आपने पढ़ते जाना है, आराम से पढ़ना है। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई जा रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, हर एक श्लोक के नीचे जो उसका अनुवाद दिया हुआ है, हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है, वो सारे हिंदी के जो अनुवाद हैं वो पढ़ते जाएंगे आप पूरे के पूरे, और वो सिर्फ और सिर्फ 11वां अध्याय पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ एक ही बार आपने बारी बारी से एक ही बार पढ़ना है, बस एक के बाद एक पढ़ते जाइए सबको पूरा। तो आपका 11वां अध्याय कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आपने 21 बार वही मंत्र जो है, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ये आपने बोलते जाना है 21 बार। ये हो गया। उसके बाद में ये जो क्रिया है ये आपने हर रोज़ करनी है। 30 सितंबर से लेकर के हर रोज़ करनी है, 15 डेज़ तक लगातार करनी है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि पहले दिन आपने ये क्रिया कर ली, उसके बाद में वो जो जल रहेगा, वो जल आप या तो अपने छत में चले जाइए या कहीं पर भी जहाँ वहाँ पे आपके घर में जगह होगी, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक गमला होगा जिसमें कोई पौधा लगा होगा। तो आपने अपना जो मुख है, जो अपना चेहरा है, वो साउथ मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ आपने अपना चेहरा घुमा लेना है। और चेहरा घुमाने के बाद में वो जो जल है, आप आँखों मतलब कि आंखें बंद करके आप ये प्रार्थना करेंगे कि मैं जो ये जल अर्पण कर रहा हूँ, ये मैं अपने जितने भी जो मेरे पितृ रहे हैं, मैं उन पितरों को और पितृ देवता को साथ में दोनों को मैं ये जल अर्पण कर रहा हूँ। तो आप इस जल को ग्रहण करिए, ये आपने बोलते जाना है। और उस जल को जैसे हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही आपने सिर्फ वहाँ चंद्र सूर्य कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने अपना दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख चेहरा करना है। और उस जो सामने आपका गमला होगा, कोई भी पौधा होगा, तो वैसे उस पोजीशन में जैसे अपन सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, उस पोजीशन में आपने जल को अर्पण करते जाना है। और अपने मन में जब आप ये जल अर्पण कर रहे होंगे तब भी आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप अपने मन ही मन करते जाएंगे इस मंत्र का। और ये विचार करते जाएंगे अपने मन ही मन में कि ये मंत्र तो आप बोलते जा रहे हैं मन में, साथ ही आप ये विचार करते जाएंगे कि ये जो जल है मैं उनको अर्पित कर रहा हूँ, पितृ देवता को और पितरों को अपने, ठीक है। ये जल आपने अर्पित कर दिया। और ये जो अध्याय पढ़ने में आपको कम से कम हो सकता है 15-20 मिनट सिर्फ लगेगा, सिर्फ 15-20 मिनट लगेगा आपको ये अध्याय पढ़ने में, पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप जल अर्पण करेंगे, तो ये जो जल है, ये जल अर्पण करने की जो क्रिया है, ये आप या तो दिन के दोपहर के करेक्ट 1 बजे करेंगे या फिर शाम के 7 बजे के बाद करेंगे जब अंधेरा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 में से कोई भी एक समय पर आप कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा में कोई और समय पे नहीं करिएगा, ये बेस्ट सुटेबल समय है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने 2 क्रियाएं बताई हैं, पहली जो अध्याय पढ़ने वाली और जो दूसरी है जल अर्पण करने वाली, तो इसके साथ ही इन 2 क्रियाओं के साथ ही आपने तीसरी एक और क्रिया करनी है कि सबसे बेस्ट ये होगा कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से अपने घर में ही किसी भी महिला से या खुद से यदि बना सकें, या फिर किसी महिला से अपने खुद के ही घर में आप चावल की खीर बनवाइए। और खीर जो है वो आपने बाहर जा कर के
मतलब कि किसी भी गरीब को या किसी भी जो मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे होते हैं उनमें किसी में भी आप बांट सकते हैं। गरीबों को आपने ये खीर बांटनी है, और जब आप खीर बांटते रहेंगे तब भी आप अपने मन में इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। अपने मन में ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप आप अपने मन में करते रहेंगे जब आप खीर बांटते रहेंगे गरीबों को, ठीक है ना। और ये विचार करते रहेंगे, मतलब कि आपके मन में ये विचार चलते रहेंगे कि आप जो ये खीर दे रहे हैं ये आप अपने पितरों को और अपने पितृ देवता को आप ये खीर चढ़ा रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। ये आप अपने मन में ऐसा विचार लाइएगा उस समय पर, ठीक है। तो ये 3 क्रियाएं हो गई। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों क्रियाएं, चाहे वो अध्याय पढ़ने वाली है, चाहे वो जल अर्पण करने वाली है, चाहे ये खीर बांटने वाली है गरीबों में, ये तीनों क्रियाएं आपने रोज के रोज लगातार 15 दिन करना ही करना है। जब ये लगातार 15 दिन आप कर लेते हैं, 15 डेज आपको कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपका ये जो क्रिया है ये पूर्ण संपन्न हो जाएगी और इसके आपको ज़रूर बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। आप बहुत ही अच्छा जीवन में ग्रोथ देखेंगे अपने जीवन में। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको बताया हूँ। और साथ ही आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है कि जो मैंने बताया कि या तो खीर आप बांट सकते हैं, यदि आप खीर नहीं बांट सकते तो फिर इसके में एक दूसरा ऑप्शनल है, सब्स्टिट्यूट ये है कि भाई आप खीर ना बांट करके फिर आप ऐसा करिए कि आधा पाव या 1 पाव, मतलब 125 ग्राम या 250 ग्राम करीब आप जो सफ़ेद रंग की जो मिठाई होती है, सफ़ेद रंग की जो मिठाई या पेड़ा होता है सफ़ेद रंग का, कोई भी मिठाई चलेगी वैसे सफ़ेद रंग की, तो वो भी आप पितरों के नाम से बांट सकते हैं गरीबों में। रोज़ बांटना है, लेकिन ध्यान रहे रोज़ बांटना है। और पता है आपको कि भाई बांटते समय आपने मंत्र का जाप करते रहना है और अपने मन में विचार रखना है कि आप अपने पितरों को ये दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, पितृ देवता को भी अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जा कर के आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है, ये क्रिया आपने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन लगातार करनी है और पितृपक्ष में ही करनी है, पितृपक्ष के अंदर ही करनी है, तभी आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे इसके। और यदि आपको फिर एक और बात बताई थी मैंने शुरुआत में कि जब कोई व्यक्ति यदि आपके घर में मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो फिर आप इसी क्रिया को उसके जो 13 डेज होते हैं शुरुआत के, तो वहाँ पर आप 15 दिन लगातार करेंगे, तब भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उस जो मृत आत्मा है उसको बहुत ही अच्छी सद्गति मिलती है। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, मतलब कि बहुत सारे उपाय हैं ये पितृदोष और इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो खास उपाय और जो बेनिफिट देता है, जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, वो चीज़ मैंने आज आपको बताई है। और ये जो मृत आत्मा है, मृत आत्मा को भी कैसे डायरेक्टली जो है विष्णु धाम पहुंचाना और उसको बीच में कोई अड़चन ना आए, कोई दूसरी घटिया योनि ना मिले या वो तड़पे नहीं, ना ही भटके, ना प्रेत या भूत इन सब योनियों में ना भटके, उसके लिए भी कई सारे बहुत ही दिव्य उसके क्या बोलते हैं टेक्निक्स हैं, उसके प्रोसेस हैं, वो भी मैं डिटेल में अलग अलग वीडियोस में आगे बताता चलूँगा। तो आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा और आपको कई ऐसे ज्ञान मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकली किए हुए हैं और जो करने के बाद में जब उस मृत आत्मा को शांति मिलती है तो उसके प्रभाव डायरेक्टली आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब वो जाता है और वो सुखी होकर के अच्छे सद्गति उसकी होती है, या विष्णु धाम जा रहा है, या वो कोई यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा है, उसको पूरा संतुष्टि मिल गई है, तो फिर उससे क्या होगा कि उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो भी अड़चने हैं वो मतलब कि आती नहीं है, या तो फिर और अगर आती हैं, क्योंकि भाई ग्रहों का भी कुछ ना कुछ प्रभाव चल रहा है, जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो भी उसके भी प्रभाव आते हैं, तो उसका टैकल हो जाता है। वो मतलब कि समस्याएं सारी हट जाती हैं, या तो समस्याएं आती ही नहीं हैं और अगर आ रही हैं तो वो नाम मात्र की रह जाती हैं और फिर वो धीमे धीमे करके अपने आप ही वो किनारे होती जाती हैं और व्यक्ति उन पितरों के या आत्माओं के या पितृ देवता के आशीर्वाद से आगे तरक्की करता जाता है।
इसलिए कई ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो पितृ का यदि पितृ का आशीर्वाद आपको मिल गया है तो आप ये समझ लीजिए कि अपनी 95% आप समस्याओं से निजात पा लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये इसका सिंपल मतलब कि डायरेक्ट जो लिंकेज है वो भी राहु से है। तो आप देखिए ना, जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, राहु की स्थिति बहुत अच्छी मिलेगी, वो व्यक्ति अचानक से एकदम से बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। तो वो सारी चीज़ें लिंक हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, हमको बस देखना आना चाहिए और हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है वो हमें देखना पड़ता है, तभी हम किसी नतीजे पर, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब आप अध्याय पढ़ेंगे तो अध्याय पढ़ने वाली क्रिया के तुरंत बाद ही वो जल अर्पण करने वाली क्रिया करनी ही करनी है, ये अनिवार्य है। अब चाहे आप दोपहर वाला समय चुन रहे हैं या फिर रात वाला समय चुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अध्याय पढ़ने वाली क्रिया कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत बाद ही आपने जल अर्पण करने वाली क्रिया को अंजाम देना ही देना है, ये अनिवार्य है। और रही बात चावल की खीर या फिर सफ़ेद मिठाई बांटने की, तो ये जो गरीबों को जो मिठाई या खीर बांटने वाली जो क्रिया है, ये क्रिया आपने शाम को 7 बजे के बाद ही करनी है। शाम के 7 बजे बाद ही करनी है, ये अनिवार्य है। ये समय आपको मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। इसका खास ख्याल रखिएगा। अगली बार मैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग और एक नई रोमांचक वीडियो के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।